वेलकम टू एग्ज़ाम तक। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं एंड अभी आप लोगों को एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। जीके का एक और है प्रैक्टिस सेट, ये है प्रीवियस ईयर जो 2021 में जीडी का एग्ज़ाम हुआ था वो हम लोग करने वाले हैं। 25 सवाल इसमें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 2-3 इस तरह से और प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। उसके बाद में हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा, फिर इस साल जो पैटर्न चेंज हुआ 20 सवालों वाला वो करेंगे। लेकिन पैटर्न सिर्फ क्वेश्चंस का चेंज हुआ है, जो क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वो वहाँ पर भी पूछे जाएंगे। तो ये और 2-3 प्रैक्टिस सेट के बाद में मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आपको टॉपिक बताऊंगा कि जीके के ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ने चाहिए, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो पहले शुरू करते हैं। 2-3 और प्रैक्टिस सेट है एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जीके में आपको 20 में से 15 प्लस स्कोर अच्छे से करना है, इस पूरी सीरीज को फॉलो करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भले ही मत करो, ऐसे वीडियोज़ को जो आ रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनको कमेंट करो। अगर आप लोगों का कमेंट देखूंगा तभी मैं अगला वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा और डेली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अदरवाइज फिर जब कमेंट नहीं आएंगे तो फिर मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं रहता है, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड एसएससी जीडी एसएससी के एग्जाम में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट बता रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, तुषार मलिक जो है एक भारतीय खिलाड़ी है, इनका संबंध किस खेल से है? तो खिलाड़ी और किस खेल से संबंधित है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। तुषार मलिक जो भी मैं आपको बता दूं, ये तो 2020 के करंट अफेयर्स में थी, लेकिन 2021 में और 2022 में आपसे पूछेंगे जिन्होंने अगर बात की ओलंपिक, पैरालंपिक प्लस अभी जो कॉमनवेल्थ हुए, इसके अलावा जो भी चैंपियनशिप वगैरह होती है, उन सब में जो खिलाड़ी है उनके खेल से संबंधित आपको याद रखना, जिन्होंने मेडल्स जीते हैं। साथ में आपको क्या याद रखना, उनके स्टेट भी याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक शिफ्ट में, तो आपको याद रखना है। तो ऐसा मलिक जो है गोल्फ के खिलाड़ी है, सो गोल्फ आपको याद रखना है। बाकी बहुत सारे, जैसे अभी जो है शरद कमल को जो है अगर बात की जाए ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये टेबल टेनिस से है, लेकिन ये अभी नहीं आएगा क्योंकि ये लेटेस्ट वाला हो गया 2022 के सितंबर से पहले पहले, ठीक है। मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा जहाँ पर बता दूंगा कि कहाँ कहाँ के करंट अफेयर्स आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु हैं जो पॉली एटॉमिक है? सो यहाँ पर जो है ना, ऐसे क्वेश्चन एक्चुअल में ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं चारों ऑप्शन भी साथ में डाल दूंगा, बट हाँ यहाँ पर सल्फर जो है इन चारों ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है जुलाई 2019 में, अब ये करंट अफेयर्स नहीं आएगा, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है, बाकी इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग सूट स्काई डाइविंग जंप करने वाली पहली भारतीय वायुसेना का पायलट थे तरुण चौधरी। तो ये अब करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये भी अगस्त 2021 का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम कब हुआ था? एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2021 में, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर तो जस्ट 3 महीने पहले से करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। दिसंबर से 3 महीने पहले ले लीजिए आप लोग, सितंबर से पहले पहले मैंने आपको पहले भी बता दिया था और यहाँ पर आपको संकेत भी मिला है। तो सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर्स देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर अनुराग सिंह ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करा था। जो भी ऐप वगैरह लॉन्चेस होते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तक पर आपको सारे टॉपिक एक साथ में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है? यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन थे, जीवन प्रमाण जो है ये ऑप्शन है। तो ये भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अब आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो है ना जस्ट 2-3 और प्रैक्टिस सेट आएंगे और उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ। देखो स्ट्रैटेजी बताना को तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे आगे भी, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे, फिर हम लोग लेटेस्ट 2022 के करंट अफेयर्स और 21 के करंट अफेयर्स करेंगे। अब देखो ये हिस्ट्री का किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिनको आएगा वही कर पाएंगे। मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रम समझिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है। ये चारों ही ऑप्शन में थे, मैंने खुद ने देखे हैं, चारों ऑप्शन घुमा फिरा कर आगे पीछे थे। अगर किसी को पता कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त ने, 2 ही ऑप्शन में चंद्रगुप्त आगे था, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके
पहले ही कट गए। चंद्रगुप्त ने जब स्थापना की थी, वृहदत्त सबसे अंतिम मौर्य शासक था, तो ऑब्वियसली बात है। अब बिंदुसार एंड अशोक, तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था, बिंदुसार के बाद में अशोक था, अशोक का कलिंग का युद्ध था, साथ में इसने सांची का स्तूप का निर्माण भी करवाया था। तो ये सब याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अगर बात की 322 ईसा पूर्व में जो है शासन मतलब जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। एंड ये सब आपको कहाँ पर मिल जाएगा, examtakhindy.com वेबसाइट पर या फिर हमारे PDF बंडल में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PDF बंडल। अगर आप लोग उसमें 99 रुपीज़ में ज्वाइन हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स की PDF एक साथ में मिल जाएगी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, प्लस करंट अफेयर्स की भी टॉपिक वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप लोगों के लिए डाउनलोड कर लेना चाहिए। जो लोग 99 नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज सेम कंटेंट examtakhindy.com पर अवेलेबल है। लिंक उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल पे जाके सर्च करना है एग्जाम तक, आपको पहली साइट हमारी ही मिल जाएगी। वहाँ पे भी कैटेगरी वाइज बिल्कुल अलग अलग मिल जाएगी। लेकिन PDF का फ़ायदा ये है कि आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे एंड यहाँ पर एड्स वगैरह नहीं आती, तो आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बिल्कुल बुक की तरफ बुक पढ़ पाएंगे एंड हाई क्वालिटी में है। तो बस आपकी चॉइस है, आप लोग पहले देख लीजिए साइट पे जाके, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो PDF के लिए बंडल खरीद लेना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कहाँ पर जो है प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा है। अशफाक उल्लाह खान जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये क्वेश्चन भी मैंने जो है अपने PDF में या फिर अपनी साइट पे करवा रखा है। इनमें से मोस्ट ऑफ, अगर मैं गलत नहीं बताऊं तो 25 में से लगभग 15 सवाल तो अभी भी साइट पर अवेलेबल हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो हम लोग अगले 1 महीने में अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो करवा लेंगे। कोई भी मतलब प्रैक्टिस सेट देख लो, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स के नोट्स बना रखे हैं ऑलरेडी। तो इनका जो है परिवर्तित हुआ नाम है, गोरखपुर में है ये अशफाक उल्लाह खान, अगर बात की जाए प्राणी उद्यान यानी कि जू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वर्ष कब में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी थी। सरकारी योजनाओं वाली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हम लोग कवर करने वाले बहुत जल्दी। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो अगर बात की जाए तो 2018 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कोर्ट्स ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ये है रंजन गोगोई की। रंजन गोगोई कौन है, ये CGI रह चुके हैं 46 आई थिंक, है ना, 46 था। अभी कौन है, अभी 50वें बन चुके हैं, DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, 49th याद रखने, 49 थे NV रमना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी के सारे आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे पहले 48th 47th ये इतने तो याद रखना, ठीक है। 47 शरद अरविंद बोबड़े थे, और उनके बाद 48 भी याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो रंजन गोगोई याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थे। राम मंदिर का फैसला इन्होंने दिया था, उसके बाद इनको राज्यसभा में भी अपॉइंट करा था, और इनकी बुक याद रखनी। वैसे भी बुक्स एंड ऑथर की हमने अलग से सारी डिटेल्स लगा रखी हैं, 100 से भी ज़्यादा बुक्स ऑथर करवाई है जो पूछी जाती है SSC में। नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2000, अब ये भी करंट अफेयर्स 2020 के लगातार पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया कि आपको भी अभी 2021 के करके जाना करंट अफेयर्स। जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है, केवल कुमार शर्मा। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको याद रखना अपने मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये याद रखना है। तो ये है, अगर बात की जाए यहाँ पर आपको याद रखना भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा है। ठीक है, सुशील चंद्रा है, फिर है राजीव कुमार, और एक और अभी रिसेंट में ही अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम याद रखना। ये आपको एग्जाम तक की साइट पे मिल जाएगा, या फिर करंट अफेयर्स का फ्री टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर ही। तो इसके अलावा अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, ये हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी को 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। ये है जम्मू कश्मीर का चुनाव आयोग। अब एक और क्वेश्चन है जो भी कि पूछा जाता है कि विधानसभा के इलेक्शन कौन करवाता है। ऑप्शन में आता है मुख्य चुनाव भारत निर्वाचन आयोग या फिर राज्य निर्वाचन आयोग। तो याद रखना है राज्यसभा के इलेक्शन भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया करवाता है। ये जो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, ये लोकल इलेक्शन करवाता है, जैसे अपने म्यूनसिपैलिटी के हो गए या फिर जो सरपंच हो गए होते हैं, वो सब ये इलेक्शन करवाते हैं। तो याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की, पूछ रहे हैं कि स्थापना कब हुई थी। कितना शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अधिनियम एक्ट संसद में आया था और उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। MR कुमार अभी इसके हेड हैं।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगर बात की जाए 12वां क्वेश्चन, संविधान संशोधन, पूरी लिस्ट A to Z डिटेल में डाल रखी है, जाके देख लेना। एग्ज़ाम तक की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल और PDF वाले में आपको मिल जाएगी। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ये इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया SSC GD में। संपत्ति का अधिकार सबको पता है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये हटा दिया, अभी रह गए हैं 6। तो ये आपको याद रखना। और उसके बाद इसको जो है 300A आर्टिकल में डाल दिया गया। ये भी क्वेश्चन अगर CGL वगैरह में इस तरह से पूछ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, पूछने का तरीका बदल जाता है एंड नथिंग एल्स। मैंने CGL क्लियर करा हुआ है, MTS क्लियर करा हुआ है, GD के एग्जाम में मैं अपीयर नहीं हुआ था, बट हाँ GD के सारे पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं। सो मुझे पता है कि GD के भी पेपर कैसे आते हैं। एंड SSC में अगर आप लोग एक बार आते हो तो आपको पता चल जाता है कि सारे एग्जाम का क्या कुछ है, अगर बात की जाए पैटर्न, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। एंड 42 कौन सा हुआ था? 42 क्या था? इंदिरा गांधी ने, वहाँ पर अपने प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। प्लस अगर बात की जाए बहुत सारे मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था, तो बहुत सारे उसमें संशोधन हुए थे। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब इसमें 4 स्टेटमेंट थे एंड ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने अगर बात की जाए करवाए थे कहाँ पर? अपने टेलीग्राम में। रोजाना शाम को 5 बजे क्विज चलती है एंड स्टूडेंट पूछते हैं कि ऐसे क्यों क्वेश्चन डाल दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन SSC में पूछते हैं एंड आगे और ज़्यादा पूछेंगे, तो इसलिए आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन थे कि छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, उसके अलावा इस तरह से कि इसकी लंबाई इतनी है एंड ये सब, तो अरब सागर में नहीं गिरती हैं, ऑब्वियसली बात है। छत्तीसगढ़ से निकल कर ये उड़ीसा में जाती हैं एंड वहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी पर ही उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत का सबसे लंबा डैम बना हुआ है, हीराकुंड डैम, ये आपको याद रखना, ठीक है। और उड़ीसा का कटक शहर भी महानदी पर ही बसा हुआ है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये PDF जो है RB द्वारा कंपाइल की हुई है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन कौन सा है? द मनी वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, दैट इज कॉल्ड GDP। आपको पता होना चाहिए GDP का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है। तो GDP कैसे कैलकुलेट होती है? एक फाइनेंशियल ईयर के बारे में, एक फाइनेंशियल ईयर पर्टिकुलर के बारे में, उस देश में जितना भी पैसा है जो कहाँ से आया है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से, वो होता है GDP। अगर इसमें से लॉस हटा दिया जाए तो उसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये आपको याद रखना। 4-5 हैं टर्म्स, ये आपको अलग से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ला लीगा जो है, ये किससे संबंधित है? अपने जैसे IPL होता है ना, जैसे ही यूरोप में एक बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का, तो इसमें ये जो है मैनचेस्टर वगैरह ये सब टीमें खेलती हैं। तो याद रखना है ला लीगा इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कोपा अमेरिका भी फुटबॉल का कप है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कप होते हैं जो कि आपको याद रखने होते हैं। एंड अभी कौन सा चल रहा है? FIFA वर्ल्ड कप चल रहा है। तो FIFA वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ पर होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अभी भी पूछ सकते हैं। कतर में हो रहा है, ये सबको पता ही है। एंड अगला वाला कहाँ पर होगा? 2026 में। तो 2026 में होगा US, मैक्सिको एंड कनाडा में, ठीक है। ये तीनों देश में होगा अगली बार, अभी तो एक ही देश में हो रहा है। अगर बात की जाए कतर की, तो ये 22 है, ये भी याद रखना कि 22वां FIFA वर्ल्ड कप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2020 में जो 71वां गणतंत्र दिवस परेड होता है इसकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? क्वेश्चन नहीं आएगा, 2020 का है ये। उसके बाद 2 और गणतंत्र दिवस आ चुके हैं, तो याद रखना आपको। मैं आपको बताता हूँ, 21 में किसने जीता था एंड 22 में, दोनों में ही उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, मतलब उत्तर प्रदेश की झांकी शीर्ष पर ही है। तो कितना आसान हो गया आपको, 21-22 दोनों उत्तर प्रदेश है। हाँ, 2020 अभी नहीं पूछेंगे, ऑब्वियसली बात है, उस समय असम ने जीता था। नेक्स्ट है, ये साइंस का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के त्वरण को तब, यहाँ पर ऑप्शन दे सकारात्मक, नकारात्मक, इस तरह से है ना, तो कहाँ जाता है जब वह वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल लिखा है, वहाँ पर उसका वेग बढ़ता घटता है, इस तरीके से। तो ये एक समान है। क्यों एक समान है? क्योंकि ये बिल्कुल नियमित अंतराल पे इसका वेग घट रहा है और बढ़ रहा है, ये आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन था, ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन कुछ चेंज होते तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर भी चेंज हो सकता था, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम बिल्कुल सही ऑप्शन है। अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। नेक्स्ट है होजेनकल जलप्रपात, वेरी इंपॉर्टेंट है। होजेनकल जलप्रपात जो है यह तमिलनाडु स्टेट में है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी
हाँ वाटरफॉल्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एंड आपको एग्जाम तक की साइट पर इनकी लिस्ट मिल जाएगी। एक याद रखना आपको, जोग जलप्रपात, ठीक है, जिसको गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये अगर बात की जाए श्रावस्ती नदी पर है और ये कर्नाटका में, ये इंडिया का इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर बात की एक चूलिया जलप्रपात है जो कि है राजस्थान में, चंबल में। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर नर्मदा पर भी, यहाँ धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, तो धुआंधार भी याद रखना, ये एमपी में है नर्मदा पर। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वाटरफॉल्स जो कि याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वर्धमान महावीर, यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभनाथ थे और एक और ऑप्शन था। तो यहाँ पर जो है जात्रिक क्षत्रिय वंश के पुत्र कौन थे, तो क्षत्रिय वंश इनमें से वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर जो है जैन के 24th अगर बात की जाए तो ये तीर्थकर थे, ठीक है, ये आपको याद रखना। जैनों में पहले कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है, तो ऋषभदेव आपको याद रखना, ऋषभदेव। फिर अगर बात की जाए 23rd, तो 23rd अगर बात किया पार्श्वनाथ थे, 24वें वर्धमान महावीर थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का वैसे फाउंडर ऋषभदेव है, लेकिन रियल फाउंडर पूछ ले तो वर्धमान महावीर हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, ये था लाल किला। लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, आपको याद रखना है, शाहजहाँ नहीं, लाल किले का निर्माण प्लस अगर बात की ताजमहल का निर्माण भी शाहजहाँ ने ही करवाया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए तो लाल किला मुगल सम्राटों की राजधानी, एक तरह से मेन जो बिल्डिंग होती है वो उनकी थी। 1857 की क्रांति में सबसे नेतृत्व किसने किया था, वैसे तो अलग अलग जगह से अलग अलग ने किया था, वो भी मैंने पीडीएफ डाल दिया, लेकिन हाँ दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। ये मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतिम मुगल बादशाह थे। इनको अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति की हार के बाद में इनको रंगून भेज दिया था म्यांमार, वहाँ पर उन्हीं की डेथ हो गई थी, तो याद रखना। वैसे अगर बात की किसी की टॉम भी पूछते, जैसे बाबर की अगर बात की जैसे वो मकबरा, तो इसका बाबर का कहाँ पर है, काबुल में है। हुमायूं का तो दिल्ली में ही है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो दिल्ली में है। फिर अकबर का भी पूछते हैं, इस तरह से जो इंपॉर्टेंट है औरंगजेब वगैरह, इनके भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 1865 में किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया था, ये आर्थर क्रॉफर्ड है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्वियसली बात है मुझे भी ये याद नहीं था, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसीलिए मैं टारगेट देता हूँ 20 में से 15+। जीके में 15+ इज़ मोर देन सफिशिएंट इन एनी एसएससी एग्जाम, आपको इतना स्कोर ही करना है। 20 में से 20 बहुत रेयर टू रेयर आते हैं किसी के भी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरमदेव मंदिर है जहाँ पर हर साल जो है भोरमदेव महोत्सव मनाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में भोरमदेव महोत्सव। सभी राज्यों के इंपॉर्टेंट महोत्सव फेस्टिवल्स जो हैं ये मैंने अलग से डाल रखे हैं वेबसाइट पे, अभी 2 दिन पहले ही डाले हैं। सीजीएल के लिए, ये जीडी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और भी उसमें नए नए आते ही अपडेट होते रहेंगे। नेक्स्ट है 2020 में जो आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था 13वां संस्करण, उसकी मेजबानी किसने की थी, साउथ अफ्रीका ने की थी। अब आपको ये नहीं आप पूछेगा, अब पूछेगा 2022 में जनवरी में जो हुआ आईसीसी अंडर-19 विश्व कप, उसके 14वां एडिशन की मेज़बानी किसने की, तो ये की वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज़ में हुआ था ये, और ये आपको याद रखना, ये शायद इंग्लैंड ने जीता है, आई थिंक इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, कंफर्म कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। लेकिन हाँ वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, ये कंफर्म है। अब जो भी आईसीसी के इवेंट्स है, जैसे 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, इंडिया में होगा, ठीक है। उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, ये वेस्ट इंडीज़ प्लस यूएस में होगा, अमेरिका में भी। तो इस तरीके से आपको याद रखना। 2023 का एशिया कप ये पाकिस्तान में प्रस्तावित हैं, अभी तक कंफर्म नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंडिया शायद जाए ना जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये है कि 2023 का जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट आईसीसी के इवेंट्स, ये सारे के सारे, फीफा के इवेंट्स, हॉकी के इवेंट्स, क्रिकेट के इवेंट्स, सारे के सारे मैंने एक ही पीडीएफ में डाल रखे हैं, ये भी पढ़ लेना। पीडीएफ बंडल में सब कुछ मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट पर भी चले जाना। तो बार बार मैं जो बोलता हूँ इसके मतलब आप लोग समझिए, जो चीज़ें पीडीएफ में अवेलेबल है वो वेबसाइट पर भी फ्री में अवेलेबल है, जो आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा सांस लेता है, तो ये मेढक जो है ये अपनी त्वचा से भी सांस लेता है।
गलफड़ों से कौन लेता है? मछली लेती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन थे। आपको कैसा लगा ये प्रैक्टिस सेट? कमेंट करके जरूर से बताइए। 2-3 हम लोग और कर देंगे, उसके बाद में आपको एक स्ट्रेटेजी वीडियो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है, उनको कैसे याद करना है, किस तरीके से, कहाँ से पढ़ना है, फ्री तरीका बताऊंगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कोर्स लो। पहली बात तो मेरा कोई कोर्स है नहीं। PDF बंडल इसलिए बनाया क्योंकि एक साथ में सभी PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज एक PDF यहाँ है, फिर वो PDF आए। अब 40-50-100 PDF हैं, वो अलग अलग टॉपिक की आप लोग अलग अलग कहाँ सर्च करोगे, कहाँ पे डाउनलोड करोगे? तो इससे अच्छा एक ही जगह मिल जाएगी, एंड आपकी फ़ोन की गैलरी भी वो सेव नहीं करेगी, वो उसी जगह पे सेव रहेगी, तो कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। तो ये है, PDF डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं, वेबसाइट से फ्री में पढ़िए। एंड हाँ, कमेंट जरूर करें कि ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, फिर आगे हम लोग इस तरीके से बढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।